मैं ये बोलना नहीं चाहता था बट आफ्टर व्हाट देव डन दिस सीजन इन द इंडियन सुपर लीग देर इज़ वन मोहन बगान एंड देर आर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स एंड आज एग्जैक्टली हमें पता चला कि वाई मोहन बगान इज़ द बेस्ट टीम इन द इंडियन सुपर लीग एंड वाई दे आर द चैम्पियंस. They won both the shield and now they won the cup as well. And I think what separates champions or what separates great teams from not so great teams is how they react in difficult situations. तुम मैच देखते, तुम पहले 60 मिनट देखते तो मोहन बगान वॉज नो वेयर नियर वेयर दे शुड हैव बीन. मतलब पुअर परफॉर्मेंस, मिडफील्ड पे डोमिनेट किया था बेंगलुरु ने. बेंगलुरु हैड द बेटर ऑफ चांसेस. आई डोंट इवन रिमेंबर कि मोहन बगान ने कोई चांस भी क्रिएट किया होगा. बट देन दैट कम्स दैट मोमेंट ऑफ पेनल्टी जहाँ में पेनल्टी मिली. जेसन कमिंग स्टेपिंग अप एज कूल एज यूल फाइंड एनी वन इन अ फुटबॉलिंग पिच एंड वो ब्रिलियंट पेनल्टी. एंड वो पहले 60 मिनट थे एंड वो बाद के 60 मिनट थे जहाँ पे मैच का जो पूरी स्टोरी थी वो कंप्लीटली बदल गई थी, राइट. एंड आई थिंक दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन चैम्पियंस एंड let's say more Bengaluru in this case yahi hai, right. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik, and if you're not a follower subscriber of the content, subscribe to Football Unplugged. बहुत सारा इंडियन फुटबॉल कंटेंट है यहाँ पे. बट आज की वीडियो में यार मैं बात करूँगा ऑन हाउ मोहन बगान आफ्टर अ टेरेबल 60 मिनट्स केम बैक इनटू द गेम एंड हैड अ ब्रिलियंट गेम. क्या जेरार्डो रागोसा की मास्टरफुल टैक्टिक्स थी फॉर द फर्स्ट 60 मिनट्स एंड कैसे होजे मोलिना की ब्रिलियंट गेम मैनेजमेंट में उन्होंने वो बिल्कुल टर्न अराउंड किया. तो यार स्टार्टिंग से मैं बोलूँगा मुझे लग रहा था बेंगलुरु, आई हैड अ फीलिंग दैट बेंगलुरु वुड विन द मैच, राइट. एंड विद द वे मैंने मैच ना शुरू होने से पहले, अगर आप मेरा लाइव देखोगे, मैंने यही बोला था कि आज ना बेंगलुरु की जो मिडफील्ड है ना, दैट वुड बी द की. एंड इफ देयर मिडफील्ड डोमिनेट्स द गेम, बेंगलुरु विल हैव अ मच बेटर गेम. एंड एग्जैक्टली पहले 60 मिनट में यार यही हुआ था एग्जैक्टली, जहाँ पे नगवेरा, कापो और सुरेश वांगजाम ने कंप्लीटली डोमिनेट किया. मोहन बगान ने अटैक नहीं किया. मोहन बगान के पास अच्छी पोजीशन ही थी. जैसे उनके पास पोजीशन आती थी बेंगलुरु उसको रिगेन कर रही थी. बट हुआ क्या, जैसी वो बेंगलुरु ने सेकेंड हाफ में अर्ली गोल मार दिया, अनफॉर्चुनेट ओन गोल हुआ, राइट. बट जैसी वो गोल हुआ ना, उसके बाद जब मोहन बगान अटैक करने लगी एंड जैसी वो पेनल्टी स्कोर हुई, आई थिंक वहीं पे गेम बदल गई थी, राइट. एंड यहाँ पे ना मैं बोलूँगा एक बड़ा डिफरेंस बिटवीन लेट्स से जेरार्ड ज़रागोजा और होजे मोलिना मुझे पूरे मैच के लिए यही लगा, जो उनकी इन गेम मैनेजमेंट. आपने उधर होजे मोलिना को देखा, उन्होंने चेंजेस किए, राइट. ग्रेग स्टुअर्ट आए, जेसन कमिंग्स को निकाला उन्होंने. यू हैड दीपक टांगरी कमिंग, यू हैव आशिक कुरूनियन कमिंग इन. एंड आई थिंक इन सारे प्लेयर्स ने यार बहुत अच्छा, आशिक की अटैक्स, आशिक के विंग्स पे एबिलिटी, साहल जब आए उनकी अटैक, ग्रेग स्टुअर्ट के जो पासिस थे, आई थिंक ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप सेकंड गोल में देखो ग्रेग स्टुअर्ट की इन्वॉल्वमेंट, आशिक जब से आए थे, साहल जब से आए तो अटैकिंगली डोमिनेट कर रहे थे. दूसरी तरफ यार जेरार्ड ज़रागोजा ने, मतलब जहाँ पे उनको दिख रहा था कि गेम में से दूर जा रही है, जैसे ही मोहन बगान ने पहला गोल मारा उसके बाद से आई डिड नॉट सी बेंगलुरु इन द गेम. एंड दिख रहा था बाहर से कि चेंजेस नीडेड टू बी मेड, बट जेरार्ड ज़रागोजा ने चेंजेस नहीं करे. एंड यहीं पे आई थिंक दिस इज वेयर द गेम वॉज वन एंड द गेम वॉज लॉस. तुम विनीत वेंकटेश, शिवशक्ति इतनी लेट लाए जहाँ पे तुमको दिख रहा था तुम्हारे प्लेयर्स थक चुके हैं. एंड वो गोल्स कंसीड करने का रीज़न ही वो थकावट. आप जो गोल देखोगे, सेकंड गोल पड़ा, इट वाज जस्ट आई थिंक स्लाइटली लेजी डिफेंडिंग, अगर मैं बोल सकता हूँ. प्रॉब्ली गुरप्रीत शुड हैव सेव्ड इट और नॉट. नटमेग्स आर एनीवेज बहुत ट्रिकी होते हैं. बट जो सना का वो था अटेम्प्ट था बॉल रोकने के लिए, वो भी आई थिंक थोड़ा फटीक का सिचुएशन था, राइट. एंड ओवरऑल आप देख रहे थे भेके, सुरेश, रायन विलियम्स, कापो, नगवेरा, सब लोग थक चुके थे, राइट. एंड जहाँ पे वो मिडफील्ड में पूरी बेंगलुरु पहले डोमिनेट कर रही थी, आफ्टर द चेंजेस पहली बात फ्रेश लेग्स आई, राइट. तो फ्रेश लेग्स ज़्यादा प्रेस कर रही थी, ठीक है. फ्रेश लेग्स इतना टाइम नहीं दे रही थी उन दोनों स्पेनिश मिडफील्डर्स को. एंड आई थिंक अगेन दैट इज़ वेयर बेंगलुरु एफसी कंप्लीटली लॉस्ट द गेम, राइट. सो मैं वही बोलूँगा, क्रेडिट मस्ट गो टू होजे मोलिना विद द वे ही मैनेज दिस मैच.
एंड यार मैं ना मैच की स्टार्टिंग मैंने पहले भी किसी को बोला, मैंने मैच में भी बोला था, मोहन बगान इन अ लॉट ऑफ वेज आर द रियल मैड्रिड ऑफ इंडियन फुटबॉल, बिकॉज इवन इफ एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर्ंट इन द गेम, दे मैनेज टू गेट अ गोल एंड राइट उसके बाद दे कंप्लीटली डोमिनेट, राइट. इंडियन फुटबॉल रॉयल्टी है एंड अगेन टाइटल्स है, नाउ दे फाइनली हैव अ डबल. तो आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट डे फॉर ऑल द मोहन बगान फैंस, राइट. नाउ अगर मैं मैच में ना प्लेयर एनालिसिस करूँ, राइट, अभी मैंने कोचेस का बोला, मैच में थोड़े गोल्स वगैरह की बात करी, अगर मैं प्लेयर एनालिसिस करूँ फॉर मी हु वर द बेस्ट प्लेयर्स, राइट, आई थिंक अगर बेंगलुरु से स्टार्ट करते, फॉर मी रायन विलियम्स एंड सुरेश वांगजाम along with Nogueira, I think were the three best players for Bengaluru FC. Ryan Williams, I think starting के जो first 60 minutes इतना अटैक किया बेंगलुरु ने, I think it was more because of Ryan Williams and जो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं. बट बेंगलुरु से हमारे जो विनिंग टीम पे आते हैं, आई थिंक फॉर मी अपूया ब्रिलियंट यार, मतलब हिज एबिलिटी एंड में फाउल्स ले रहे थे, बॉल रोटेट करिए, जब वो मिडफील्ड पे सारे लोग लग रहा था जिन्होंने पूरा मैच खेला थक रहे थे, अपूया एंड तक जा रहे थे. सो आई थिंक अपूया अ ब्रिलियंट गेम यार. इवन समवन लाइक अ जेमी मैक्लेरन यार, आई थिंक in terms of absolute movement, I think he must be one of the best strikers ISL has ever seen, because उनकी running ability है, running है off the ball, I think it is as good as anyone I have seen in the Indian Super League, right. And उसके बाद जब आशिक आए गेम में, आशिक की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अच्छी थी, राइट. द टू सेंटर बैक्स हैड अ ब्रिलियंट गेम, वो क्लेवर फाउल्स करते रहे ना, जहाँ कार्ड्स मिल रहे हैं उनको, बट फाउल पे फाउल करी जा रहे हैं. थोड़े मैं बोलूँगा 50-50 डिसीजन से कार्ड हो सकता था, बट अगेन आई थिंक दोनों सेंटर बैक्स ना पुट इन अ एब्सोल्युटली सॉलिड परफॉर्मेंस, राइट. एंड यहीं पे ना इसी पे मैं मोहन बगान की डिफेंसिव सुपीरियोरिटी पे आना चाहता हूँ यार, राइट. आपने देखा यार बेंगलुरु ने पहले 60 मिनट में मैच को तो डोमिनेट किया, राइट, बट डू यू रिमेंबर एनी क्लियर कट चांसेस? जो गोल हुआ वो भी ऑन गोल हुआ, एक आधे हाफ चांसेस थे, बट बिकॉज जिस तरीके से वो गेम सेटअप थी या जिस तरीके से होजे मोलिना मोहन बगान को सेटअप करता है, वो एक बहुत ही स्ट्रक्चरल डिफेंसिवली बहुत सॉलिड टीम है यार. क्योंकि वो 4-4-2 में लाइनअप करते हैं ना, स्पेशली आजकल वो ना उनको बीच से टीम्स को पास करने का मौका मिलता है, उनको वाइड देना होता है, वाइड ले जाके अल्टीमेटली टॉम एल्ड्रेड और रोड्रिगेज फर्स्ट बॉल्स जीतते हैं. उधर से उनके अपूया और जो भी दूसरा पे जैसे थापा था, बाद में दीपक टांगरी आ गए, वो मिडफील्ड से वो बॉल्स विन कर जाते हैं बॉक्स के बाहर से, राइट. सो ये जो डिफेंसिव सॉलिडिटी है ना इज द बेस ऑफ व्हाट मोहन बगान डू. मोहन बगान इन जनरल थोड़ा काउंटर पे खेल रही है, लॉन्ग बॉल्स पे खेलती है, बिकॉज अनलाइक मैं बोलूँगा बाकी टीम्स ऑफ द इंडियन सुपर लीग, बिकॉज उनके पास जेसन कमिंग्स और जेमी मैक्लारन के पेडिग्री के स्ट्राइकर्स हैं. अगर किसी टीम को शायद 10 चांसेस चाहिए गोल मारने के लिए, मोहन बगान को शायद वो 4 चांसेस चाहिए या 5 चांसेस चाहिए, राइट. एंड यहीं पे आई थिंक डिफरेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गैप ऑफ मोर देन 10 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट जो भी उन्होंने एंड में कर लिए थे, एंड विनिंग 2 टाइटल्स वर्सेज सम टीम हु माइट नॉट हैव वन दोज मेनी टाइटल्स, राइट. एंड यहीं पे शायद टीम्स लाइक जमशेदपुर, नॉर्थ ईस्ट इसी एफिशिएंसी में लैक करते हैं, राइट. ओवरऑल यार आई थिंक अ ब्रिलियंट डे फॉर मोहन बगान फैंस इन जनरल, राइट. एंड इट इज अगेन ट्रिब्यूट टू होजे मोलिना एंड द एंटायर टीम. बट अब एक चीज़ जो मोहन बगान को करना बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक ट्रबल ठीक है यार, मैं सुपर कप की बात नहीं कर रहा हूँ, बट AFC कॉम्पिटिशन में अब इंडिया को एक्चुअली सॉलिड परफॉर्मेंस करनी. इस साल वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सैड सिचुएशन, बट आई थिंक जो टीम संजीव गोयनका ग्रुप मोहन बगान के साथ बनाना चाह रही है, दे वॉन्ट टू डू वेल एट द कॉन्टिनेंटल लेवल, राइट. तो अब नेक्स्ट स्टेप मोहन बगान का यही होना चाहिए. जेन्युइनली एक्सपेक्ट मोहन बगान टू डू दैट, बिकॉज अगर इंडियन फुटबॉल टीम को और इंडियन फुटबॉल के क्लब्स को AFC चैम्पियंस लीग में खेलना है, तो मोहन बगान और जो भी दूसरी टीम क्वालिफाई करती है उनका अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे ही वो कोफिशिएंट्स होते हैं, राइट. एंड मोहन बगान की जो टैक्टिकल ब्रिलियंस है, डिफेंसिव ब्रिलियंस है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है. सो मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि वाई इज होजे मोलिनाज मोहन बगान सो डिफेंसिवली ब्रिलियंट. सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, एंड इफ यू लाइक व्हाट द चैनल हैज़ टू ऑफर, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपकी अकॉर्डिंग हु वॉज द बिगेस्ट रीजन फॉर मोहन बगान विक्ट्री, एंड हाउ डू यू सी कि मोहन बगान डोमेस्टिक AFC कंपटीशन में कैसे परफॉर्म करेगी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ ग्रेट डे.